जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को बुद्ध अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाऊंगी बुद्ध अष्टमी व्रत कथा। बुद्ध अष्टमी का व्रत आज यानी कि 9 अगस्त को है। अब की बार अधिक मास में 2 बुद्ध अष्टमी व्रत आए हैं। अधिक मास में आने के कारण इनका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि अधिक मास में व्रत और पूजा पाठ करने से हमें कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार बुद्ध अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो भी मनुष्य बुद्ध अष्टमी का व्रत करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। हर महीने में 2 अष्टमी व्रत होते हैं। हर महीने की 2 अष्टमी जो बुधवार की आए उसे बुद्ध अष्टमी के नाम से जाना जाता है। बुद्ध अष्टमी के दिन भगवान बुद्ध और सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। साथ ही बुद्ध अष्टमी के दिन हम अपने कुल देव या इष्ट देव की पूजा करते हैं तो हमें कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि बुद्ध अष्टमी के दिन हम कोई भी अपनी मनोकामना मांगकर व्रत करते हैं तो वो मनोकामना हमारी अवश्य पूर्ण होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो या फिर हमें किसी तरह का दोष लगा हो या फिर एक मान्यता ये भी है कि हम पंडित के घर का यानी कि ब्राह्मण के घर का अनाज या कोई और चीज खा लेते हैं या कुछ चीज उनसे ले लेते हैं तो उसका हमें दोष लग जाता है। उसी दोष को दूर करने के लिए बुद्ध अष्टमी का व्रत किया जाता है। बुद्ध अष्टमी के दिन सूर्य देव की पूजा करने से सूर्य का हमारे जीवन में शुभ प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। जन्म कुंडली में बुध और सूर्य के एक साथ होने से बुध आदित्य नामक राजयोग बनता है, जो व्यक्ति के कुंडली और जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में यश कीर्ति की वृद्धि होती है। विशेष करके जिन लोगों की कुंडली में बुध कारक स्थिति में विद्यमान है उनके लिए विशेष तौर पर यह व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ पूरे विधि विधान से बुद्ध अष्टमी का व्रत करता है उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से धन धान्य पुत्र ऐश्वर्य वैभव सुख संपन्नता की प्राप्ति होती है। व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है और हड्डियों के रोग से मुक्ति मिलती है। समाज में मान सम्मान मिलता है। अगर आप भी बुद्ध अष्टमी का व्रत करना चाहते हैं तो इस दिन सूर्योदय से पहले उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और फिर स्नान करें। फिर घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और एक जल से भरकर कलश रख लें। व्रत का संकल्प लेते हुए भगवान गणेश, माता पार्वती सहित सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करें। गणेश जी भगवान को सिंदूर का तिलक करें और दुर्वा चढ़ाएं, साथ ही मोदक का भोग भी लगाएं। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की कथा सुने। उसके बाद में बुद्ध अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा सुने। कथा समाप्त होने के बाद में ओम गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही बुध ग्रह के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। मैं आपको 4 मंत्र बता रही हूँ, इसमें से एक मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम बोम बुद्धाय नमः, ओम सुबुद्धि प्रदाय नमः, ओम सौम्य गर्हाय नमः, ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः। इस तरह पूरे विधि विधान से पूरी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करने के बाद में पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए भगवान से माफ़ी मांगे और फिर जो कलश पानी से भरकर रखा है उसका सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें। बुद्ध अष्टमी के दिन एक ही समय भोजन किया जाता है, लेकिन इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि बुद्ध अष्टमी के व्रत में चक्की का पिसा हुआ अनाज नहीं खाना चाहिए। इसमें आप मोट बाजरे का खिचड़ा कूट कर बनाए वो खा सकते हैं। खिचड़ा बनाए तो उसमें नमक भी साबुत ही डालना चाहिए, या फिर इसी तरह अपनी सुविधा अनुसार कोई भी भोजन बनाकर आप ग्रहण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में बताया गया है कि जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से बुद्ध अष्टमी का व्रत करता है उसे मृत्यु के पश्चात नरक में नहीं जाना पड़ता, साथ ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए अब सुनते हैं बुद्ध अष्टमी व्रत कथा। सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे।
जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापिस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे, उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बुद्ध अष्टमी की पहली कथा। बोलो बुद्ध महाराज की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके बुद्ध नाम का एक बेटा और बुद्धनी नाम की एक बेटी थी। उस ब्राह्मण की पत्नी गांव के सभी घरों का आटा पीसती थी। जब भी वह आटा पीसती तो उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा कर रख लेती। जब उसकी बेटी उसे ऐसा करते हुए देखती तो मना करती, परंतु उसकी माँ उसका कहना नहीं मानती। एक बार की बात है कि ब्राह्मणी पीहर गई हुई थी तो पीछे से उसकी बेटी बुद्धनी सबका आटा पीसती, पर वह किसी का भी आटा पीछे नहीं रखती। जब ब्राह्मणी पीहर से आई तो सबने कहा कि तुम तो हमारा आटा चुराती थी, हम तुझसे हमारा आटा नहीं पिसवाएंगे। तेरी बेटी हमको पूरा का पूरा आटा लौटाती थी, तुम तो चोर हो, अब हम तुमसे आटा नहीं पिसवाएंगी। ऐसा कहकर गांव की महिलाएं चली गई। उन सब के जाते ही ब्राह्मणी बुद्धनी को मारने लगी और बोली कि तेरा विवाह मैं एक कुत्ते से करवाऊंगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने अपने बेटे बुद्ध से कहा कि जा बेटे, जो भी तुझे रास्ते में सबसे पहले कुत्ता मिलेगा उसे घर ले आना, उसी से तेरी बहन का विवाह होगा। माँ के मुँह से ऐसे वचन सुनकर बुद्ध को बहुत ही दुख हुआ। माँ की आज्ञा थी, उसे टाला भी तो नहीं जा सकता था, इसीलिए वह बड़े ही दुखी मन से
कुत्ते को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। तो उधर बुद्ध भगवान ने सोचा कि बुद्धनी इतनी मेरी पूजा पाठ करती है और किसी की चोरी का कभी नहीं खाती, तो आज इसका कष्ट तो मुझे मिटाना ही होगा, नहीं तो हमें कौन मानेगा। तो भगवान कुत्ते का वेश बनाकर ब्राह्मणी के बेटे बुद्ध के सामने आ गए। बुद्ध उसे देखते ही अपने घर ले आया। जब गांव वालों को पता चला कि ब्राह्मण की बेटी का विवाह कुत्ते से हो रहा है, तो यह खबर पूरे गांव में बुरी तरह से फैल गई। जिस दिन बुद्धनी का विवाह होने वाला था, उस दिन गांव के सारे लोग ब्राह्मण के घर पर इकट्ठे हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे कि देखो, ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो अपनी बेटी का विवाह कुत्ते के साथ कर रहा है। तो यह सब देखकर ब्राह्मण की बेटी बहुत ही दुखी हुई और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगी कि हे भगवान, अब मेरी और परीक्षा मत लेओ, सब लोग मेरी हंसी कर रहे हैं, आप कहीं हो तो मुझे इस दुविधा से बचाओ। तो बुद्धनी की प्रार्थना सुनकर भगवान अपने असली रूप में आ गए। तो इस तरह साक्षात भगवान को देखकर गांव वाले और बुद्धनी की मां को बहुत ही आश्चर्य हुआ और फिर बुद्धनी के 16 श्रृंगार करके भगवान के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ विवाह करवाया और विदा कर दिया। तो इस तरह बुद्धनी विदा होकर भगवान बुद्ध के साथ अपने ससुराल चली गई। ससुराल में कई महीनों हंसी खुशी से बीत गए। एक दिन की बात है कि बुद्धनी की एक पड़ोसन आई और बोली कि भगवान तुझे तो ऊंचा रखते हैं, खूब मान मनोहार भी करते हैं, लेकिन तुम्हारे घर में जो 7 कमरे बंद हैं, उनकी चाबी तुम्हें क्यों नहीं देते? आज जब भगवान घर आए तो तुम उनसे पूछना जरूर कि तुम्हें चाबी क्यों नहीं देते। तो बुद्धनी को पड़ोसन की यह बात बिल्कुल ठीक लगी। शाम को जैसे ही भगवान घर आए तो बुद्धनी ने कहा कि हमें 7 कमरों की चाबी दो, और वो जिद करने लगी। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें इन कमरों को खोलकर दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन बुद्धनी अपनी जिद पर अड़ी रही, तो भगवान ने उसे चाबी दे दी। जैसे ही बुद्धनी ने ताला खोला तो देखा कि उस कमरे के अंदर उसकी माँ नरक की यातनाएं झेल रही है। इस तरह बुद्धनी ने एक के बाद एक 7 कमरे खोल लिए। उसकी माँ को हर कमरे में अलग अलग तरह से यातनाएं दी जा रही थी। तो यह सब देखकर बुद्धनी को बहुत ही दुख हुआ और वह भगवान के पास आकर बोली कि मेरी माँ का यह हाल कैसे है? आपके होते हुए मेरी माँ इस तरह की यातनाएं भोग रही है। तो बुद्धनी की बात सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारी माँ अपने कर्मों का दुख भोग रही है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माँ सब घर का अनाज पीसती थी तो अनाज चोरी करके रख लेती थी? ये सब उसी का फल है। तो भगवान की बात सुनकर बुद्धनी बोली कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब मेरी माँ को इस योनि से, इस नरक से छुटकारा दिलाओ। तो बुद्धनी की बात सुनकर कुछ देर सोचने के बाद भगवान बोले कि अगर तुम्हारी भाभी बुद्ध अष्टमी का व्रत करे तो तुम्हारी माँ को नरक की योनि से छुटकारा मिल सकता है। तो भगवान की बात सुनकर उसी समय बुद्धनी अपने मायके चली गई और वहां जाकर अपने भैया भाभी को अपनी माँ की सारी हालत बताई। तो ये जानकर उसके भैया भाभी बहुत ही दुखी हुए और बुद्धनी से बोले कि हमारी माँ को इस नरक की यातना से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो बुद्धनी ने कहा कि अगर भाभी शुक्ल पक्ष में बुधवार को आने वाली अष्टमी का व्रत करके 8 व्रत करे और 9वें में उद्यापन करे, पूजा पाठ करे, व्रत कथा सुने और उद्यापन करे तो 8 जोड़ा जोड़ी को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दे और हाथ जोड़कर कहे कि मेरे माँ बाप जिस भी योनि में है वो वहाँ से निकलकर बैकुंठों में वास करे, तो निश्चय ही हमारी माँ को उस नरक की यातना से छुटकारा मिल सकता है। तो बुद्धनी के कहे अनुसार बुद्ध और उसकी पत्नी दोनों ने बुद्ध अष्टमी के व्रत किए और फिर उसका विधिवत उद्यापन किया, जिसके फलस्वरूप उसकी माँ को नरक की यातना से छुटकारा मिला और बैकुंठ का वास प्राप्त हुआ। जिस तरह बुद्धनी और उसके भैया भाभी ने अपनी माँ को नरक की यातना से छुड़ाया, उसी तरह सारे बेटे बहू और बेटियाँ अपनी माँ को वैकुंठ वास के लिए बुद्ध अष्टमी का व्रत अवश्य करें। जय हो बुद्ध देवता की। बुद्ध अष्टमी की दूसरी कथा। विदेह राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नाम का एक राजा रहता था। उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। एक बार राजा पर दूसरे देश ने हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान राजा मैदान में मारे गए। उनकी पत्नी उर्मिला यह देखकर बहुत ही दुखी हुई। वह अपने बालक और कन्या को लेकर इधर उधर घूमने लगी
भूख प्यास से बेहाल वह घूमती घूमती अवंती देश में चली गई। वहां जाकर एक गांव में एक ब्राह्मण के घर गई और वहां जाकर बोली कि मुझे कोई काम दे दो जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। तो इस तरह उसे दुखी देखकर ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। उसने अपने घर पर काम पर रख लिया। उसे काम बताया कि तुम्हें चक्की से रोजाना आटा पीसना है। तो वह विपत्ति से पीड़ित थी। जब वह ब्राह्मण के घर गेहूं पीसती तो उस समय थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उसी गेहूं से अपने बच्चों का पालन पोषण करती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया। उर्मिला का पुत्र बड़ा हो गया था। वह सारी सच्चाई जानकर अवंती से मिथिला आ गया और आक्रमण करके अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करके शासन करने लगा। अब उसकी बहन श्यामला विवाह योग्य हो गई थी। वह बहुत ही रूपवती और गुणवती थी। उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक होती थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने जब उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनी तो वह विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। तो यह प्रस्ताव देखकर श्यामला का भाई बहुत ही खुश हुआ और उसने विवाह के लिए हाँ कर दी। बड़ी ही धूमधाम से अपनी बहन श्यामला का विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज से कर दिया। जब राजा धर्मराज विवाह के बाद अपनी प्रिय पत्नी श्यामला को लेकर अपने राज्य गया तो वहां जाकर श्यामला से कहा कि हे वेद ही नंदनी, तुम सारे कार्यों को करना, हमेशा खुश रहना। अगर तुम्हें जरा सा भी कोई दुख हो तो मुझे जरूर बताना, परंतु एक बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हमेशा ध्यान रखना। ये जो तुम्हारे सामने 7 कमरे हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं, इनमें तुम कभी भी मत जाना। तो श्यामला ने अपने पति से कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। श्यामला ने अपने पति से तो यह कह दिया, लेकिन उसके मन में बड़ी ही उत्सुकता हो रही थी कि ना जाने इन कमरों के अंदर क्या है। राजा ने मुझे इन कमरों को खोलने के लिए मना क्यों किया है। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन की बात है जब राजा धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे। जब श्यामला को इस बात का पता चला तो वह बहुत ही खुश हुई और उसने जल्दी से एक मकान का ताला खोला तो उसने देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तपते हुए तेल के कड़ाह में बार बार डाल रहे हैं। तो लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर जैसे ही उसने दूसरा कमरा खोला तो वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर बुरी तरह से पीस रहे थे और उसकी माता जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो श्यामला ने उस कमरे को भी जल्दी से बंद कर दिया। फिर उसने तीसरा कमरा खोलकर देखा तो उसके अंदर यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीलें ठोक रहे थे। इस तरह उसने डर कर वो कमरा भी बंद कर दिया। जैसे ही उसने चौथे कमरे को खोला तो देखा कि बड़े भयंकर शैवान उसकी मां का भक्षण कर रहे थे। तो वह बहुत ही दुखी हुई और जल्दी से उस कमरे को भी बंद कर दिया और फिर डरते हुए 5वें कमरे को खोला। तो 5वें कमरे को खोलकर देखती है कि लोहे के सिरियों से उसकी मां को पीड़ित कर रहे थे। तो ये सब देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने उसी कमरे को भी बंद कर दिया। फिर उसने 6ठे कमरे को खोलकर देखा तो देखा कि जिस प्रकार कोल्हू के बीच ईख पेरी जाती है उसी प्रकार उसकी मां को पेरा जा रहा था। तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने जल्दी से उस कमरे को भी बंद कर दिया। फिर उसने डरते हुए 7वें कमरे को खोलकर देखा तो वहां देखा कि हजारों कीड़े मकोड़े उसकी मां का भक्षण कर रहे थे और उसकी मां खून से बुरी तरह से लथपथ थी। यह देखकर श्यामला बहुत ही दुखी हुई और उस कमरे को भी बंद कर दिया और वहीं कमरे के बाहर बैठकर रोने लगी और सोचने लगी कि मेरी माता ने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई है। आज राजा से जरूर पूछूंगी कि मेरी माँ का इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। तो जैसे ही शाम को राजा आए तो श्यामला ने सारा वृत्तांत अपने पति धर्मराज को बताया। तो श्यामला की सारी बातें सुनकर धर्मराज जी बोले कि प्रिय, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि इन 7 कमरों को कभी मत खोलना, वरना तुम्हें पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो राजा की बात सुनकर श्यामला बोली कि मेरी माँ का ये हाल क्यों हुआ है, ऐसा कौन सा पाप किया है मेरी माँ ने, आज मैं जानना चाहती हूँ।
तो श्यामला की बात सुनकर राजा धर्मराज बोले कि तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के घर से गेहूं चुराया था और उसी से तुम्हारा लालन पालन करती थी। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्मों का फल है। ब्राह्मण का धन अगर प्रेम से भी दिया जाए तो भी 7 कुल उस पाप को भोगते हैं, और अगर ब्राह्मण के घर का अगर हम चुरा कर खाते हैं तो जब तक सूरज और चांद और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। इसीलिए कभी भी जानबूझकर या अनजाने में कभी भी ब्राह्मण के घर का दिया हुआ या चुराया हुआ कभी भी नहीं खाना चाहिए। जो तुम्हारी माँ ने गेहूं के दाने चुराए थे वही आज कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। तो राजा की बात सुनकर श्यामला दुखी होती हुई बोली कि महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया था वह मैं सब कुछ जानती हूँ, फिर भी आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप कारण जानते हैं तो इसका निवारण भी जानते हैं। तो श्यामला के इस तरह कहने पर राजा धर्मराज ने कुछ समय तक विचार किया और फिर कहने लगे कि हे प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुध अष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को देती हो तो इस संकट से उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर श्यामला बहुत ही खुश हुई और उसने जल्दी से स्नान किया और अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक अपनी माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण करके विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि यह व्रत संतान को अपनी माता के लिए अवश्य रखना चाहिए। अगर कोई भी श्रद्धा भाव से बुध अष्टमी का व्रत रखता है तो उसे धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घ आयु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीसरी कहानी। भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार इल नाम के एक राजा रहा करते थे। वे एक बार हिरण का पीछा करते हुए उसी वन में जा पहुँचे जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। उस समय शिव जी का आदेश था कि इस वन में जो भी पुरुष प्रवेश करेगा तो वह इस पुरुष प्रवेश करते ही स्त्री के रूप में बदल जाएगा। इसीलिए जैसे ही राजा इल ने हिरण का पीछा करते करते वन में प्रवेश किया तो वो बदलकर स्त्री के रूप में हो गई। राजा इल के उत्तम स्वरूप को देखकर बुद्ध देव उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। जिस दिन इल और बुद्ध का विवाह हुआ था उस दिन बुध अष्टमी थी। तभी से बुध अष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। तो अब सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुननी चाहिए। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही जय हो बुद्ध देव की अवश्य लिखना। और इस वीडियो को आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर व्यक्ति तक यह कथा पहुंच सके, जिससे इस कथा को सुनकर अपने जन्म जन्मांतर के दुखों से छुटकारा पा सके। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। भगवान बुद्ध देव आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।